नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। अफगानिस्तान में आज से तालिबान राज। आज अफगानिस्तान में आजादी का दिन मनाया तालिबान ने। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की बड़ी हार, तालिबान ऐसा कह रहा है। डेडलाइन से पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा। 24 घंटे की डेडलाइन से पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा। आज अफगानिस्तान की आजादी का दिन, ये कहना है तालिबान का। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। काबुल एयरपोर्ट से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि डेडलाइन से पहले बीती रात अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान और उसके बाद तालिबान ने कहा कि ये हमारे लिए आजादी का दिन है और थोड़ी देर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका 19 साल 10 महीने की लड़ाई खत्म करके डेडलाइन से 24 घंटे पहले चला गया। अफगानिस्तान से निकलने वाले आखिरी अमेरिकी यूएस जनरल ने बताया कि काबुल के हामिद करजाई एयरपोर्ट से आखिरी C-17 अमेरिकन विमान ने 30 अगस्त दोपहर 3:29 पर उड़ान भरी। अमेरिकी सेना के काबुल एयरपोर्ट छोड़ने के बाद ही तालिबानी आतंकियों ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। हमने कल आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई थी अल जजीरा के माध्यम से। एयरपोर्ट के हैंगर पर तालिबानी लोगों के कब्जे की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना के जाने की खुशी में तालिबानियों ने एयरपोर्ट और उसके आसपास जमकर फायरिंग करके सेलिब्रेट किया। हालांकि अमेरिका के साथ तालिबान भी ये दावा कर रहा है कि वो बचे हुए लोगों को काबुल छोड़ने से रोकेगा नहीं, लेकिन असली सच तो अब दुनिया के सामने आना बाकी है। 6 तस्वीरें। आज का दिन बेहद अहम। बड़ी खबर आई बीती रात, ये कि अमेरिका ने 24 घंटे की डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो गया है। उड़ गया आखिरी यूएस C-17 विमान अपने फौजियों को लेकर और एयरपोर्ट में तालिबानी घुसे और फायरिंग कर जमकर वहां पर उन्होंने उत्सव मनाया, सेलिब्रेट किया। हैंगर पर किस तरह से कब्जा हुआ है हवाई अड्डे पर आप देख सकते हैं। नीचे ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं। जश्न में आतिशबाजी की तालिबानियों ने और अब से थोड़ी देर बाद तालिबान एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, दुनिया को संबोधित कर सकता है। काबुल एयरपोर्ट से अफगानिस्तान से 24 घंटे पहले गया अमेरिका और इस वक्त एक बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है। अमेरिकी सेना के आखिरी उड़ान के बाद नोटैम यानी नोटिस टू एयरमैन ने आपात संदेश जारी किया है। उन्होंने अपने मैसेज में कहा है कि काबुल एयरपोर्ट अब किसी के नियंत्रण में नहीं है और यहां कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं है, क्योंकि तालिबानी लड़ाके जो हैं वो टेक्निकली ट्रेंड नहीं है, तो अब वो इसको संचालित फिलहाल खुद से तो नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि किसी विमान का यहां से उड़ना या उतरना अब सुरक्षित नहीं है। नोटैम दुनिया भर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है। वहीं तालिबान का कहना है कि उसके स्पेशल फोर्स बद्री 313 ने काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा की कमान तो संभाली है, लेकिन टेक्निकली एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना या तकनीकी तौर पर वहां पर इसका संचालन करना यह अभी तालिबान के लिए मुश्किल है, क्योंकि तालिबानी लड़ाके जो हैं वो टेक्निकली ट्रेंड नहीं है एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए। और इसीलिए ये बड़ा बयान आया है नोटैम की ओर से कि किसी भी विमान का उतरना या उड़ना काबुल एयरपोर्ट से अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल फिलहाल संचालित नहीं है। काबुल एयरपोर्ट को लेकर नोटैम का ये बड़ा नोटिस, काबुल एयरपोर्ट अब किसी के नियंत्रण में नहीं। हालांकि तालिबान उस पर कब्जा कर चुका है। एयरपोर्ट पर अब चारों तरफ तालिबानी लड़ाके दिखते हैं। ये आप देखिए, ये आखिरी अमेरिकी फौजी की तस्वीर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं न्यूज 24 पर। ये आखिरी अमेरिकी फौजी जो गया काबुल एयरपोर्ट से, जिसने C-17 अपना हवाई जहाज जो है उसको माउंट किया, उस पर चढ़ा और अफगानिस्तान, इसके साथ ही इस फौजी के जाने के साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज जो है वो पूरी तरह से बाहर चली गई। अब अमेरिका का ये कहना है, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी किया और उनका ये कहना था कि अब वो कतर में दोहा से जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति है अफगानिस्तान के बाबत क्या करना है उससे संचालित करेंगे, चलाएंगे, लेकिन अब हम अफगानिस्तान से नहीं हैं, हम काबुल से बाहर जा चुके हैं। दोहा से आगे की कूटनीति या जो भी राजनयिक संबंध बनाने हैं, क्या करना है तालिबान के साथ, ये हम सब अब दोहा से करेंगे। यानी अब कोई मौजूदगी अमेरिका की सैन्य या कूटनीतिक या राजनयिक अफगानिस्तान में नहीं है, दुनिया के बाकी मुल्कों की नहीं है। और अब दुनिया नए सिरे से
विचार करेगी कि किस तरह के राजनयिक संबंध वो तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ बनाना चाहती है। इसके लिए कई सारी शर्तें होंगी, कई सारे गाइडलाइंस होंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी एक अहम बैठक कल हुई है भारत की अध्यक्षता में, और उसमें कई फैसले लिए गए हैं। ये कहा गया है कि भाई तालिबान इस बात का भरोसा दे कि वो अफगानिस्तान को आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा, अपनी ज़मीन से आतंकी जो है उनको दूसरे मुल्कों पर हमला नहीं करने देगा या दूसरे मुल्कों को टारगेट नहीं करने देगा। साथ ही तालिबान इस बात का भरोसा दिलाए कि मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा अफगानिस्तान में, महिलाओं को, बच्चों को समान जो हक हैं वो मिलेंगे पढ़ने के और बाकी काम करने के, किसी तरह की बर्बरता नहीं की जाएगी। ये तमाम जो भरोसे हैं ये तालिबान को, दुनिया को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देने होंगे। ये कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है। किसी विमान का काबुल से उतरना फिलहाल सुरक्षित नहीं, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर अब किसी का नियंत्रण नहीं, तालिबान का कब्जा हो चुका है। तकनीकी तौर पर उसे ऑपरेट करने में तालिबान अभी असक्षम है, और कहा जा रहा है कि तुर्की से इसकी मदद ली जा सकती है कि फिलहाल कुछ समय तक वो इस एयरपोर्ट को टेक्निकली कंट्रोल करे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर फंसी महिलाएं लगा रही हैं मदद की गुहार। एयरपोर्ट के बाहर बसों में सवार हैं ये महिलाएं। अफगानी महिलाओं को तालिबान का डर है, तालिबान से बचाने की अपील कर रही हैं ये महिलाएं। क्या तालिबान इस अपील पर ध्यान देगा? दुनिया की भी इस अपील पर ध्यान देगा कि भाई महिलाओं के साथ किसी तरह की बर्बरता ना हो, अन्याय ना हो, उनको समान अधिकार दो। तालिबान अब इस पर क्या रुख इख्तियार करता है? क्या वो दुनिया को इग्नोर कर सकता है? दुनिया की अपीलों को, दुनिया की गाइडलाइंस को क्या इग्नोर कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि तालिबान को आर्थिक मदद चाहिए, तालिबान को राजनयिक मंजूरी चाहिए दुनिया के तमाम मुल्कों से, जो अभी तक नहीं हासिल हुई है। ऐसे में ये तस्वीर एयरपोर्ट के बाहर बसों में सवार महिलाओं की, जिनको डर है और जो चाहती हैं कि उन्हें किसी तरह का आश्वासन दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जुड़ चुके हैं, और साथ ही इस्लामाबाद से हमारे साथ कमर चीमा जुड़ चुके हैं, और काबुल से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, एक्सक्लूसिव होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जनरल जीडी बख्शी के पास चलती हूँ। जनरल बख्शी, अमेरिका ने 24 घंटे पहले ही, डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया। देखिए, इस बारी अमेरिका ने अपनी छवि बहुत धूमिल करी है। एक पेटेंटली गलत डिसीजन। वो जाना चाहते थे, वो जा सकते थे अफगानिस्तान से अगर उनको कॉस्ट कटिंग करनी है अपने डिफेंस बजट में, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था तालिबान पे विदाउट मच रिजल्ट्स। लेकिन बात ऐसी है कि जिस तरीके से अमेरिका ने विड्रॉल किया है अफगानिस्तान से, उसकी इमेज एज अ सुपर पावर तो छलनी हो गई है बड़ी बुरी तरह से। कोई ऐसी डेस्परेशन नहीं थी। वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, ये बहुत जरूरी है। देखिए, अब बात ऐसी है कि जो तालिबान है वो अफगानिस्तान को बिल्कुल गवर्न नहीं कर सकती अगर उसको बाहर से पैसा ना मिले। याद रहे, अफगानिस्तान एक रेंटियर स्टेट है। एक रेंटियर स्टेट मतलब उसकी इलाके के अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक नेशन स्टेट चला सके। हमेशा ये पैसा बाहर से आया है, या ब्रिटेन ने दिया या सोवियत संघ ने दिया, उसके बाद अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने दिया। हर साल 8 से 9 अरब डॉलर चाहिए होंगे अफगानिस्तान को केवल तनख्वाहें देने के लिए। अपनी जो फौज है, अपनी जो हॉस्पिटल्स के स्टाफ है, जो स्कूल वगैरह वगैरह, ये सब बाहर से आता है। अमेरिका से आ रहा था ये पैसा। अब क्या पाकिस्तान देगा? जिसने ये थोपा है इस वाहियात जो तालिबान है, जो कि हुश है बिल्कुल और जो ल्यूनेटिक्स के बराबर है, उन्होंने अब चार्ज ले लिया है। औरतों के साथ बदसलूकी शुरू हो गई है, और लोग जिस तरह से भाग रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है फ्रीडम। अरे साहब, फ्रीडम हमने देखी थी जब हम बांग्लादेश में ढाका में गए थे। हजूम उमड़ पड़े थे, दुनिया उमड़ पड़ी थी भारतीय सेना का स्वागत करने, गले लगाने, माला पहनाने। ठीक है, क्योंकि वो दे फेल्ट दे वर लिबरेटेड। यहां तो साहब लोग लटक लटक के जहाजों से जा रहे हैं, गिर के मर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। बाकी लोग, ब्लास्ट हुआ अगले दिन, दुनिया फिर वो बेचारी जो नाली थी जिसमें लोग
फंस के मरे, जिसमें ये IS खुरासान ने खास बम लगाया क्योंकि लोगों का हजूम उस नाली के थ्रू जा रहा है कि ज्यादा ब्लास्ट होगा, ज्यादा लोग, औरतें, बच्चे मरेंगे। ये तो नीच और रैबिड डॉग्स जैसे। जनरल बख्शी, आप हमारे साथ दुनिया को बिल्कुल बने रहिए। दुनिया को उबार करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनीसुर रहमान संवाददाता सीधे काबुल से जुड़े हैं, JK त्रिपाठी पूर्व राजनयिक हैं। मैं सबसे पहले काबुल चलूंगी अनीसुर रहमान के पास। अनीसुर रहमान, 24 घंटे पहले ही अमेरिका चला गया, इस वक्त काबुल में क्या स्थिति है? काबुल एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है? ये कहा जा रहा है कि तालिबान जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर महिलाएं हैं जो अपील कर रही हैं कि हमारी मदद की जाए। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, रात के 12 बजे जो है वो काबुल एयरपोर्ट खाली कर दिया गया है और तालिबान जो है अंदर दाखिल हो गए थे। आज सुबह जो है काबुल तालिबान की लीडरशिप भी जो है काबुल एयरपोर्ट में दाखिल हो गई है और वहां पे उन्होंने शॉर्ट कमेंट्स भी दी है मीडिया को और कहा है कि काबुल एयरपोर्ट की जल्द रिपेयरिंग होगी और हम US के साथ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही उन्होंने, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, कि हम US के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। तो जो तालिबान ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपसे थोड़ी देर पहले, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, ये जो आप अमेरिका के को लेकर बात कर रहे हैं? जी इस चीज के बारे में हमें बताइए। तालिबान ने हवाई अड्डे पर और अमेरिका के जाने के बाद क्या बयान दिया, ये बताइए हमारे दर्शकों को भारत में। यही कहा है कि हम जल्द अज जल्द जो है काबुल एयरपोर्ट को साफ करेंगे, इसकी जो टेक्निकल इश्यूज है वो सॉल्व करेंगे और बहुत जल्द कमर्शियल जो फ्लाइट्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। कल जो थी काबुल की जो सिविल एविएशन की अथॉरिटी है उन्होंने भी यही बात की है कि जब तक काबुल एयरपोर्ट खाली रिपेयर नहीं होगा तब तक हम जो है कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू नहीं कर सकते। अब यही कहा जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुर्की से टीम आ रहा है और इसी तरह जो है कतर से भी एक टीम आ रहा है जो तालिबान की हेल्प करेगी और जितनी भी टेक्निकल इश्यूज है काबुल एयरपोर्ट पे वो सॉल्व कर दिया जाएगी। लेकिन जो आपने कहा कि महिलाएं खड़ी हैं वहां पे, उनको अभी तक पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि रात को जो है अमेरिकन फोर्सेस निकल चुकी है। अनीसुर रहमान, ये महिलाएं पहले से वहां मौजूद थी या अभी आई हैं? कौन है ये महिलाएं? ये पहले से मौजूद थी लेकिन उनको पता नहीं है कि एयरपोर्ट जो है वो खाली हो चुका है, क्योंकि सिर्फ कल 5 जो फ्लाइट्स थी एरोप्लेन खड़े थे और वो भी अमेरिकन फोर्सेस के लिए। लेकिन इनको यकीन नहीं आ रहा, तालिबान तो बार बार उनको कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, फ्लाइट्स नहीं है, जहाज नहीं है। और जब से हम ये अफगान महिलाएं हैं जो बाहर जाना चाहती है, ये अफगान महिलाएं हैं या और नेशनैलिटीज की भी महिलाएं हैं? नहीं, ये सिर्फ अफगान महिलाएं हैं, कोई और नेशनलिटी नहीं है, क्योंकि जो और नेशनलिटी के हैं, सिटीजनशिप है, उनको कहा गया है कि आप अपनी होटल में रहें, आप अपनी जगहों पर रहें। और एक बहुत बड़ा लिस्ट जो नेटो और US ने तालिबान को दी है कि ये हमारे लोग हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो अभी तक काबुल में है और जल्द उनका भी इनखला हो जाएगा। तो इन महिलाओं को क्या किसी तरह का भरोसा दिलाया गया है या तालिबान ने महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा, उनके भविष्य को लेकर किसी तरह का स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी आप जिसके बारे में बता रहे हैं, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो काबुल एयरपोर्ट के अंदर दी गई है, जो शॉर्ट कमेंट्स थे काबुल एयरपोर्ट के हवाले से। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 11-12 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें जो है सारी सूरत हाल रख दी जाएगी अफगानिस्तान के अवाम के हवाले से और लोगों को कहा जाएगा कि आप अपने घरों में रहें, अब कोई फ्लाइट नहीं है। लेकिन जो कल एक नेटो की एक मीटिंग हुई है जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है और उन्होंने कहा ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर। अनीसुर हमारे साथ बने रहिए, सभी मेहमान बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की इस वक्त की तस्वीर, जहां पर तालिबान अब पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं। तालिबानी लड़ाके आपको यहां दिख रहे हैं अपने हथियारों के साथ एयरपोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा किए हुए। अमेरिकी फौज का आखिरी सैनिक
चला गया और C-17 में अपने बाकी बचे हुए फौजियों को लेकर, और आखिरी सैनिक की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जो काबुल से जाने वाला, एग्जिट करने वाला आखिरी अमेरिकी फौजी था। अब अमेरिका कतर में दोहा से राजनयिक जो भी आगे का उनको करना होगा इंतजाम अफगानिस्तान के बाबत वो करेगा और वहां से ऑपरेट करेगा, ये उनका आधिकारिक बयान है। अब से थोड़ी देर बाद तालिबान एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर। एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हुई, जैसे कि अनीसुर रहमान हमारे संवाददाता काबुल से हमें बता रहे हैं, जिसमें तालिबान का ये कहना था कि वो अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध चाहते हैं, डिप्लोमेटिक संबंध चाहते हैं, और जो भी विदेशी नागरिक अभी भी बाहर हैं काबुल में एयरपोर्ट के बाहर, जो भी लोग हैं जो जाना चाह रहे थे वो अपने अपने होटलों में ही सीमित रहे, कोई बाहर ना निकले। मैं पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी के पास भी चलती हूँ। त्रिपाठी जी, अमेरिका ने कहा कि वो अब दोहा से ऑपरेट करेगा अपनी डिप्लोमेसी अफगानिस्तान के बाबत। बाकी दुनिया ने अफगानिस्तान को चेताया है। कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अगर आपको आतंक को लेकर अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देनी, आपको मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है। अब बाकी दुनिया क्या मंथन करे, भारत क्या करे इस वक्त कूटनीतिक संबंधों को लेकर? देखिए, अभी तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान की गवर्नमेंट कब आती है। अमेरिका चला गया है, उसके बाद अब अभी भी मंथन चल रहा है तालिबान की गवर्नमेंट में कि ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट, समावेशी गवर्नमेंट होगी कि नहीं, और जो होगी तो कैसी होगी। एक बार गवर्नमेंट आएगी तब ये प्रश्न उठेगा कि इसमें मान्यता किसको दी जाए। मेरे ख्याल से चाहे जो गवर्नमेंट आएगी उसको चीन और पाकिस्तान तो तुरंत मान्यता देंगे। रूस थोड़ा इंतज़ार करेगा, क्योंकि रूस की प्रॉब्लम यह है कि रूस की सॉफ्टवेयर वैली जो है, सॉफ्टवेयर अंडरवैली जो ताजिकिस्तान वगैरह है, रूस नहीं चाहता कि उसके पास कोई आतंकी सरकार आए। तो हो सकता है कि तालिबान अपने रुख में थोड़ा सा परिवर्तन करें। ये लिटमस टेस्ट यही हो जाएगा जो आपने कहा है कि औरतें बसों में भर के वहाँ काबुल के एयरपोर्ट पे हैं, तो देखना है कि तालिबान उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करता है। जनरल बख्शी, ये सच्चाई है, काबुल से तस्वीर एयरपोर्ट की दिख रही है, तालिबानी वहां पर मौजूद है, तालिबान एक सच्चाई हो चुका है, हकीकत हो चुका है अफगानिस्तान की। अब भारत क्या करे, हमें अब क्या, क्योंकि अब वो हमें उनसे डील करना है, चाहे जो भी उनका रवैया या आइडियोलॉजी रही है, विचारधारा रही है, हमें उनसे डील करना है। देखिए, डील करना तो खैर मजबूरी है, लेकिन बात हो रही है कि आप उन्हें मान्यता देंगे, विल यू गिव देम रिकग्निशन, विल यू गिव देम लेजिटिमेसी देंगे आप उनको, आप बोलेंगे कि हाँ न्याय संगत है ये रेजिम। देखिए, इन्होंने दोहा की जब नेगोशिएशंस हो रही थी तो वहां पे आश्वासन दिया था कि अफगानिस्तान का इलाका किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों में आपने क्या देखा, जो काबुल की एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हुआ, जी। इतना बड़ा ब्लास्ट, 180 अफगान मारे गए, 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए, शहीद हुए और 18 घायल हुए। ये किसने किया? ISIS खोरासान ने। कहां से किया? नानगरहार प्रोविंस, अफगानिस्तान। तो कैसे हम मान लें कि जो तालिबान है अगर उसके नियंत्रण में नहीं है ISIS खोरासान, अल-कायदा, तो वो मतलब वहां से तो टेरर चलता रहेगा साहब। ये कोई तमाशा है? हाँ, ये तो वहां पे जैशे मोहम्मद पहुंच गई है, वहां पे लश्कर-ए-तोयबा पहुंच गई है। ये सब आतंकी संगठन सबसे पहले तो भारत के खिलाफ। बिल्कुल। अच्छा जनरल बख्शी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। सीधी तस्वीरें आप काबुल एयरपोर्ट से देख रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आप कैमरास देख रहे हैं, तालिबानी लड़ाकों को देख रहे हैं हथियारों के साथ, और तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली होने जा रही है अब से थोड़ी देर में। ये वहां की तैयारी है। इससे पहले एक बयान में कहा था तालिबान ने कि हम पूरी दुनिया से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, और किसी को डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उनका कहना था कि ये जीत हम सबकी है। अब सबकी है या केवल उनकी है, और अगर ये जीत है तो क्या इस जीत के पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे, दूरगामी क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, ये अभी देखना बाकी, आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। अभी तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा इस एयरपोर्ट पर थोड़ी देर में होगी, लेकिन अब तक के जो बयान आए हैं उसके वो पॉजिटिव नॉइसेस जिसे बोलते हैं जनरल बख्शी, तालिबान ने अभी तक जो बातें कही हैं वो एक सकारात्मक संकेत देने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। पूरी दुनिया अगर उनको साइडलाइन कर देगी तो कैसे ही चला लेंगे सरकार अफगानिस्तान। देखिए, वो तो चीन ने भी कह दिया है कि हम उनकी कथनी नहीं करनी पे जाएंगे। चीन जो पाकिस्तान का बड़ा सक्का बन रहा है,
और वो बड़ा एडवांटेज लेके बड़े खुश हो रहे थे। बाँछें खिली हुई थी उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब की जब उन्होंने तालिबान की डेलीगेशन बुलाई थी। उनकी लाल टपक रही है, कोई जो वहां पे $2 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स है उनको वो खसोटने की फिराक में है। लेकिन पहले तो उनको अपनी सिक्योरिटी देखनी है। अमेरिका का क्या हाल किया तालिबान ने, जाते जाते उन पे हमले किए, रॉकेट अटैक्स करवाए, सब कुछ करवाए। ये अगर चीन वहां पे अपने इंजीनियर भेजेगा तो क्या इसी हाल में होंगे? हम वहां पे अपनी भेजते हैं एम्बेसी और वो उनका हॉस्टेज बना के हमसे टेररिस्ट छुड़वाते हैं। क्या करेंगे आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने बेस्ट बिहेवियर पे है अभी? क्योंकि वो चाहती है कि दुनिया इनको रिकग्निशन दे, दुनिया इनको पैसा दे, जिससे इनकी सरकार सर्विसेज नॉर्मल स्टेट चलेगी। पाकिस्तान टका नहीं दे सकता। हाँ, मुल्क है वो, बिल्कुल। आतंकी ट्रेनिंग दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि पैसा खुद पाकिस्तान को चाहिए, उसकी भीख वो खुद मांगता है। ब्रेकिंग न्यूज, आप दोनों के पास लौटूंगी। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर फिर अपने दर्शकों को बताएं जो अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और कब्जे के बाद पहली बार बोला तालिबान ने कहा कि ये जीत हम सबकी है और हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। अमेरिका ने जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर का कब्जा जो है वो तालिबान को दिया। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें आपको तालिबानी प्रवक्ता और बाकी नेता और कमांडर दिखाई दे रहे हैं जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अब अत्याधुनिक सोफिस्टिकेटेड वायुसेना जो हो गई है तालिबान की, उससे जुड़े हुए लोग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये टेक्निकली ट्रेंड नहीं है। इतने अत्याधुनिक जो हवाई जहाज हैं या एयरपोर्ट का संचालन है उसको लेके इनके पास तकनीकी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। काबुल चलते हैं, काबुल से हमारे साथ अनीसुर रहमान जुड़े, हमारे संवाददाता। अनीस, आपने बताया था कि तुर्की से इंजीनियर्स जो हैं उनके साथ बात हो गई है, वो आएंगे और फिलहाल वो इस एयरपोर्ट को संचालित करेंगे। इस वक्त का अपडेट क्या है? हमारे चैनल पर हम ये तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि एयरपोर्ट पर तालिबानी जो तमाम लीडरशिप के लोग हैं, मीडिया के प्रवक्ता हैं और पीछे लड़ाके, ये सब दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में। कौन कौन मौजूद है इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की आला कमान में से? जी, काबुल एयरपोर्ट में इस वक्त जो है तालिबान की स्पोक्सपर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और काबुल के जो गवर्नर हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह उनकी सिक्योरिटी टीम मौजूद है। काबुल एयरपोर्ट के जो कमांडेंट ऑफिसर है हाजी हिकमतुल्लाह वो मौजूद है। इसी तरह जो सिक्योरिटी ऑफिसर है मौली इरफान वो मौजूद है। बाकी जो काबुल में मौजूद लीडरशिप है तालिबान की वो इस वक्त मौजूद है और काबुल एयरपोर्ट की जो है वो एग्जाम कर रही हैं कि कौन सी चीजें जो है वो खराब हो चुकी है, जो काम नहीं कर रही, उनकी लिस्ट पे काम हो रहा है। क्योंकि काबुल एयरपोर्ट जल्द अज जल्द उसको फंक्शन में लाना है, उस पर काम करना है ताकि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं और जो अफगानिस्तान के लिए असिस्टेंस जो हेल्प आएगी, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, वो लड़ा की तैयारी जो है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए अनीस, ये बताइए, ठीक है अनीस, ये बताइए बहुत जल्द अद्वियात जो है जी अनीसुर रहमान, ये बताइए कि वो जो महिलाएं बाहर थीं बस में सवार जो अपने राइट्स की बात कर रही थी और ये कह रही थी कि हमें सुरक्षा दीजिए, वो क्या अभी भी वहां मौजूद हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर? देखिए, वो तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तब उनको पता चलेगा कि मतलब यहाँ पे अब कोई नहीं है, क्योंकि लोग अब आहिस्ता जा रहे हैं। क्योंकि रात को कुछ हुआ है तो सुबह अभी लोग उठे हैं, तो जो सोशल मीडिया देख रहे हैं या खबरें न्यूज देखेंगे तो सब जो है अपने घर वालों को टेक्स्ट करेंगे, फोन करेंगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और आप अपने घरों को लौट जाएं। तो लोग चलने लगे हैं। अभी जो है जो हमारी इंफॉर्मेशन, काबुल शहर की सड़कों पर इस वक्त क्या हाल है? काबुल शहर में इस वक्त सुबह के 9:15 साढ़े 9 बजे होंगे, भारत से 1 घंटा पीछे उनका वक्त है। काबुल शहर में आप क्या देख पा रहे हैं? आप वहां मौजूद हैं, ग्राउंड पर हैं, आप ग्राउंड जीरो से हमें हमारे दर्शकों को मुखातिब हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो में आप इस वक्त क्या देख रहे हैं अनीसुर रहमान? वहां पर लोग क्या बाहर निकलना शुरू हुए हैं? आम लोगों तक ये बात पहुंचनी शुरू हुई है? सड़कों पर किस तरह की चहल पहल है या नहीं है? क्या तस्वीर आपको अपने सामने काबुल की सड़कों पर दिख रहे हैं? आज मंगल की सुबह काबुल की क्या अपडेट है, क्या खबर है, क्या स्थिति है? देखिए, सब लोग जो है स्कूल भी जा चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, दुकानें खुल गई हैं, शॉप्स खुल चुके हैं
और लेकिन लोगों की मुंह पे यही बहस डिबेट हो रही है कि अमरीकी चली गई है और अफगानिस्तान में जो 20 साल का जो एक वॉर चल रही थी उसका खात्मा हो गया है। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने तो जिंदगी करनी है और यहाँ पे सर्वाइवल होना है उनको, तो उनकी जो जरूरी चीजें हैं या जो उनकी फैसिलिटीज की चीजें हैं वो तो बाजार जाएंगे, अपनी खरीद और फरोश करेंगे। और जो कॉमन लाइफ है अफगानिस्तान के अंदर या काबुल के अंदर वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि काबुल में जो है सुबह जो है वो जल्दी शुरू हो जाता है और बच्चे जो हैं वो स्कूल निकलना शुरू हो गए हैं। आम लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि अब कोई भी अमेरिकी जो है वो नहीं है, वहां कोई विदेशी नहीं है काबुल एयरपोर्ट पर अब। तो क्या लोगों में किस तरह का मूड है? क्या खुशी मनाई जा रही है या लोग आशंकित हैं या किस तरह की बातचीत हो रही है? देखिए, ना तो लोग खफा है और ना जो है खुशी मना रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क जो है ये अफगानों का है, अफगानिस्तान के लोगों का है। और लेकिन जो अमरीकी आई थी उनका तो ये देश नहीं था, उनको तो चलना था। अगर आज वो नहीं गए तो 20 साल 30 साल 40 साल बाद उनको जाना था। और तालिबान जो है वो तो इस मुल्क के लोग हैं। तो अभी देखना ये होगा कि तालिबान इस हुकूमत को कैसे संभालते हैं, इस सिस्टम को कैसे संभालते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे खड़ा है। अगर तालिबान कैसे इस मुल्क को लोग अभी अफगान लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में, अफगान लोग भी अभी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आखिर ये चलाते क्या, ये वाकई लिबरल हुए हैं या नहीं हुए, अगर चलाते किस तरह से चलाते, कैसे कड़े कानून होंगे, क्या होंगे। लोग ना तो, जैसे कि अनीस ने बताया, ग्राउंड से बता रहे हैं काबुल से, कि ना तो लोग खुशी मना रहे हैं, ना ही लोग, मतलब वो अभी सोच रहे हैं कि आगे क्या इनका रवैया रहने वाला है। इस्लामाबाद से हमारे साथ कमर चीमा भी जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। कमर चीमा के पास चलती हूँ। कमर चीमा, अमेरिका चला गया, काबुल एयरपोर्ट खाली करके तालिबान का कब्जा एयरपोर्ट पर हो गया, पूरी तरह से सत्ता पर काबिज हो गया है, तालिबान सरकार बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कड़ाई से ये ताकीद दे दी है कि अफगानिस्तान की जमीन का आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ना ही कर सकेगा तालिबान। इस पर अब पाकिस्तान क्या कहेगा? देखें, ये बात तो कोई नई नहीं है। ये बात तो 1945 में ही सेटल हो गई है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मैं इसमें यहां पे आपको मुबारकबाद देता हूं। आप टीवी पे और बाकी जगहों पे और बातें करते हैं, लेकिन भारत क्योंकि इस वक्त परमानेंट जो नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, आपने क्या किया है? आपने तालिबान को ये कहा है कि वो भारत ने ही तो लीड लेते हुए कल ये बैठक में सब लोगों को अपने साथ जुटाया और ये उन्होंने लोग इस चीज पर एकमत हुए कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं करने देगा। कमर चीमा, मेरी बात सुनेगी मैडम? आप मैं क्या कह रहा हूं? आपके पास इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट है। आप 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट थे, आपकी आज सीट खत्म हो रही है। आप जाते जाते ये कर रहे हैं कि आप तालिबान को, पहले दहशतगर्द थे, अब आप कह रहे हैं तालिबान दहशतगर्द नहीं है। ये आपने किया है। ठीक है, ओके, जीडी बख्शी इसका जवाब देंगे। कमर चीमा और जीडी बख्शी ये कह रहे हैं कि ये आपका किया धरा है, जबकि ये सब किसका किया धरा है? आईएसआई का किया धरा है, पाकिस्तान का किया धरा है, हम सभी जानते हैं। झूठ बोल रहे हैं फिर से ये। आपको पता ही नहीं है। कमर चीमा साहब, एक मिनट कमर भाई, डिबेट चल रही। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, ये तमाम फसाद की जड़ पाकिस्तान है। डोंट इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस। दुनिया की इंटेलिजेंस को इंसल्ट मत करिए। बख्शी और कमर चीमा, आंखें और कान है, बाकी लोगों के भी आंखें और कान है। हम लोग वहां जानते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप, अमेरिका ने बहुत ट्रस्ट किया पाकिस्तान को कि वो उनको एक क्लीन ब्रेक अफगानिस्तान से दे दे, लेकिन पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर जो अमेरिका का जुलूस निकालने की कोशिश की है, मेरे अंदाज में अब आपको महंगा पड़ने वाला है। आप तालिबान के जरिए जीत तो गए, आपने अपना राज थोपा है अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के लोगों में आज आपको बता रहे हैं, अगर फ्रीडम होती तो खुशी का माहौल होता, सेलिब्रेशन हो रही होती। वहां ग्रिप है, बहुत लोग भाग रहे हैं, प्लेन्स के पहिए पकड़ पकड़ के लटक के भाग रहे हैं।
आपने अपना बॉर्डर खोला तो जरा उसका वीडियो देखिए, वहां स्टैम्पीड हो गया। देखिए साहब, वहां पंजशीर में अभी ऑपोजिशन है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। अभी तक तो तालिबान बेस्ट बिहेवियर पे है कि उनको रिकग्निशन चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा आपके पास नहीं है कमर चीमा, जवाब दीजिए। पैसा तो आप ही मांग रहे हैं दुनिया से। दरअसल आप लोगों को, दरअसल ये सुबह सुबह का वक्त है भारत में पता ही नहीं क्या हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने फॉरेन ऑफिस से चेक करें। जनरल साहब, आपने 16 अगस्त को कहा था तालिबान दहशतगर्द है, कल रात आपने साइन कर दिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि तालिबान दहशतगर्द नहीं है। ये आप कौन 2 नंबर लोग हैं जनरल साहब? आपकी सरकार ने यू टर्न लिया, पूछे जाके अपने फॉरेन ऑफिस से। हमारे फॉरेन ऑफिस की सूचना आपको बहुत है ना जनरल बख्शी? हमारे फॉरेन ऑफिस की सूचना हमसे ज्यादा इनको है। मेरी बात देखिए, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ट्रीएस त्रिमोती साहब ने सलामती काउंसिल में साइन कर दिए हैं। आपको पता ही नहीं है। आप किस चीज का शो कर रहे हैं कि आप अब तालिबान दहशतगर्द नहीं रहे? ये भारत ने साइन कर दिए हैं। आपने क्या डबल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं? अंदर बातें और करते हैं, बाहर बातें और करते हैं। 16 अगस्त को तो इंडिया कहता था सिक्योरिटी काउंसिल में ये दहशतगर्द है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, इनकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा ठीक है, इस पे जनरल बख्शी और जेके त्रिपाठी दोनों रिएक्ट करना चाहते हैं। दोनों से एक रिएक्शन लूंगी, फिर मैं संजीव के पास चलूंगी, उनके पास कुछ खबर है। जी जनरल बख्शी, क्विक रिएक्शन, और फिर जेके त्रिपाठी आपका भी। देखिए, मेरा कमर चीमा साहब से सवाल है, अगर तालिबान ने एश्योरेंस दी है कि हमारे इलाके से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, आप मुझे बताइए जो काबुल एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ, जो आईएस खुरासान ने किया, क्या तालिबान आईएस खुरासान पे नियंत्रण कर सकता है? और सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरी शर्तें रखी हैं कि अगर टेररिज्म हुई, अगर आपके मानवाधिकारों का हनन हुआ, कोई रिकग्निशन नहीं। इज दैट क्लियर टू यू कमर? बड़े कंडीशनल है ये। ठीक है, और ये तमाशा जो उन्होंने दिखाया है, सारी दुनिया को जाहिर है क्या हाल है उधर। ओके जेके त्रिपाठी, जेके त्रिपाठी, कमर आपके पास आती हूँ। जेके त्रिपाठी, फटाफट आप अपना पॉइंट जोड़िए, फिर कमर से इस पर रिएक्शन देंगे। कमर चीमा साहब, आप सुने, आपको शायद पता नहीं कि सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजंस कैसे होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जब तक 5 परमानेंट मेंबर्स एक चीज पे सहमत नहीं होंगे, कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। आप इसमें हिंदुस्तान को गालियां दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने क्या किया। अरे आप बताइए, 1 साल पहले तक पाकिस्तान था, क्या किया पाकिस्तान ने तालिबान के लिए? आप तो सिर्फ ये कहते हैं, आपके वजीर आजम ने तो तालियां ठोक दी कि भाई गुलामी की जंजीरों से अपने को आजाद कर दिया तालिबान ने। लेकिन आप ये बताइए, अफगानिस्तान में तालिबान का कितना खैर मकदम हुआ, कितने लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई हैं? कोई नहीं मनाई खुशी। कमर चीमा जवाब दीजिए, और फिर संजीव के पास चलती हूँ। कमर चीमा, आप हामिद मीर जैसे तो हैं नहीं, आपकी पीठ पे बंदूक लगी हुई है आर्मी की, तो आप क्या करें, मजबूरी है आपकी। हामिद मीर जैसे होते तो हिम्मत हो। जवाब देना चाहता हूं, मेरी बात सुनिएगा। देखिए सर, बात यह है कि हमें इस चीज का अंदाजा है कि तालिबान को हम एक बहुत लिमिटेड सियासी सपोर्ट देते हैं, पर आपने क्या किया है? आप तो किसी को, अरे आपने क्या किया बताइए? आपने तो तालिबान पे बड़ी खुशी जाहिर कर दी, और तालिबान, चलिए बेधड़क मुंह दिखा रहे हैं हम, पहले भी दिखाते रहे, आगे भी दिखाते रहेंगे। संजीव त्रिवेदी के पास चलूंगी न्यूज रूम में। संजीव, आपके पास कुछ ब्रेकिंग अपडेट है इस बाबत? अभी इस वक्त क्या चल रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है, जिसमें कि तालिबान ने अपना बेहतर चेहरा बदरी फाइटर्स के साथ ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें दिखाने की कोशिश की है। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस पर शायद कमर चीमा साहब रिएक्ट करना चाहेंगे, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला नहीं है, लेकिन वो इसे बनाना चाह रहे हैं। साउथ वजीरिस्तान में एक जगह है लाढ़ा पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कल अपना झंडा लहरा दिया है। उन्होंने अपना झंडा लहराकर कहा है कि इसे हम आज़ाद कराते हैं। शायद उन्हें पता होगा कि ऐसी घटना कल ही घट चुकी है। तहरीके तालिबान के 4000 फाइटर्स निकलकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, और ख़ुद कल ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये बात कही है कि हम डूरंट लाइन को नहीं मानते हैं, क्योंकि डूरंट लाइन जो है वो हमारे संबंधियों को, हमारे ज़मीन को बांटता है। यानी कि
अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान में आकर के वो करेगा जो तालिबान ने अफगानिस्तान में किया है, इसलिए इनको इतना खुश होने की क्या वजह है, पहली बात। और दूसरी बात, कमर चीमा साहब, आप किस रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं जहां भारत ने कहा है कि तालिबान दहशतगर्द रही है? किस रेजोल्यूशन की बात आप कर रहे हैं? कहां साइन हुआ है वो रेजोल्यूशन? वो रेजोल्यूशन आपने देखा है जो रेजोल्यूशन साइन हुआ है, या फिर हवा में ही बातें करेंगे आप? कमर चीमा, उसके पीठ पे तो बंदूक लगी आर्मी की। हाँ कमर चीमा, आइए आइए ये हामिद मीर थोड़े आइए। तो ये हामिद मीर नहीं है। एक तो मेरे बुजुर्ग हैं और सीनियर तजियाकार हैं इस वक्त भारत के। शायद आपको ही मैंने सुना है कई दफा, और आप ही कहते हैं कि अमेरिका आपको अकेला छोड़ गया है, अमेरिका ने दगा किया है, अमेरिका धोखा देगा आपको, अमेरिका फिर धोखा देगा आपको वहां पे यूएन में आपके साथ साइन करवा लिए आपसे, फिर धोखा दे गया और आप यहाँ बातें करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, सुने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चप्पे पे किसी एक इंच पे भी ऐसे नहीं हो सकता कि कोई ग्रुप कहे कि ये हमारी जगह है। हमने पिछले 16 साल में अपना सारा इलाका क्लियर करवाया। जो दहशतगर्द ग्रुप इनको भारत आपने क्लियर कराया है, ये जबरन क्लियर किया है। अमेरिकी ड्रोन हमले हम सभी को याद है। जनरल बख्शी, कोई अगर कोई बात कर देगा कहीं पे, आपको जो बताया है हमारे रिपोर्टर ने कि तहरीके तालिबान अब आपकी तरफ बढ़ रही है, 4000 का हजूम लाढ़ा में तहरीके तालिबान बरेली पे जंग पड़ने वाले हैं। ऐसे मारेंगे कुछ। मैं एक चीज बताऊं, जी आइए जनरल बख्शी, आइए जनरल बख्शी, आइए। मेरे बड़े काबिल दोस्त हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं चीमा साहब को, अमेरिका का भी एक प्लान है। दुनिया अमेरिका की इतना बेवकूफ ना समझे। अमेरिका गए हैं एक खास प्लान से कि वो तालिबान को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया है, वो सोचते हैं और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं चीन के बरखिलाफ, जो कि पाकिस्तान का इतना गहरा दोस्त है। वो रूस के बरखिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ईरान और भारत के खिलाफ, सबके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, शामिल पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो दुश्मन है इनका। उनके सारे कैदी क्यों छोड़े हैं तालिबान ने? अगर आपकी इतनी सांठ-गांठ और यारी है, क्यों छोड़े हैं? चलिए ये इस पे जवाब लेंगे जनरल बख्शी के इस सवाल का कमर चीमा से, लेकिन ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त काबुल की सड़कों से, काबुल एयरपोर्ट से, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। ये देखिए, काबुल के अंदर ये विजय जुलूस निकाला जा रहा है। ये आर्मी आर्मर्ड व्हीकल्स जो आर्मी के होते हैं उन पर सवार ये तालिबानी लड़ाके हथियारों से लैस काबुल की सड़कों पर इस वक्त घूम रहे हैं। और बाजारों में, जैसा कि हमारे संवाददाता हमें काबुल से बता रहे थे, चहल पहल आम दिनों की तरह है, क्योंकि अब लोगों तक ये खबर पहुंच चुकी है कि तालिबान पूरी तरह से काबिज हो चुका है। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर आम लोगों तक खबर पहुंच चुकी है और अब शहर में ये एक तरह से विजय जुलूस की तरह निकाला जा रहा है। संजीव त्रिवेदी, ताजा तस्वीरें आ रही है काबुल से, तालिबानी लड़ाके आर्मर्ड व्हीकल्स पर सवार होकर काबुल की सड़कों पर। आपको देख करके अजीब फीलिंग होगी, क्योंकि ये जो जीत है, ये जीत टेरराइज कर रही है काबुल के लोगों को। ये जो जश्न है लोगों को खौफ ज़दा कर रहा है, क्योंकि वहाँ अभी एयरपोर्ट के बाहर कुछ बसेस लगी हुई हैं और वह उसमें महिलाएं और बच्चे जो निकल नहीं पाए, अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे, वो उसमें बैठे हैं, वो चीख रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कोई और युद्ध छिड़ गया है, कोई और लड़ाई शुरू हो गई है, जिसमें कि अमेरिकन फटीग्स में, अमेरिकन पोशाकों में जो छोड़ करके चले गए हैं अमेरिकी, उसको पहन करके तालिबानी गन्स लहराते हुए वो अत्याधुनिक हथियार काबुल की सड़कों पर यूं घूम रहे हैं जैसे 19 अगस्त न हो करके आजादी का दिवस उनका 31 ठीक है। इस पर मैं रिएक्शन अपने मेहमानों से फटाफट लूंगी। सबसे जेके त्रिपाठी, जनरल बख्शी, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? कोई जश्न नहीं है, जैसा कि काबुल के संवाददाता बता रहे थे, लोग खामोश है, कोई जश्न नहीं है, बस तालिबान ही घूम रहे हैं। जनरल बख्शी, फिर गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाला जश्न तो कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ तो सब चुपचाप खड़े हैं। बिल्कुल। और जो आपके इनके वजीर आजम कहते हैं गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई, अरे कहाँ तोड़ दी गई जनाब? आप अमेरिका की जो बात कर रहे हैं चीमा साहब कि अमेरिका हमें छोड़ के चला गया, आपके वजीर आजम पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि जो बाइडेन उन्हें फोन करें
और नहीं करते तो वजीर आजम तकलीफ में बयान करते कि हमारे पास ठीक ठीक ठीक, वक्त नहीं हमारे पास। जनरल बख्शी, व्हाट नाउ, अब क्या? ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, जहां लोग चुपचाप सहमे से खड़े। जहां पूरी दुनिया ने देखा है क्या तमाशा हुआ है, इस तरह जाते जाते IS खुरासान ने अमेरिकी फौजों पे हमले किए हैं तालिबान के तमाम आश्वासन के बावजूद। इसका मतलब तालिबान का नियंत्रण अपने इलाके पे नहीं है। पंजशीर में तो वहां नॉर्दर्न अलायंस बैठी है, और ये जो नानगरहार में IS खुरासान वाले बैठे हैं वो तो बिल्कुल सुन नहीं रहे तालिबान की, वो तो हमले कर रहे हैं तालिबान के ऊपर भी। और अमेरिकी जो जा रहे थे उनके बड़े फिराक में थे कि एक जहाज मार गिराए जाते जाते और वहां पे डैमेज करे। दुनिया अब तालिबान की कथनी नहीं करनी सुनेगी। बोल तो बड़े मीठे मीठे बोल रहे हैं, और जैसे हमारे एम्बेसडर साहब ने कहा, जरा चेहरे देखिए लोगों के, ग्रिम। ये फ्रीडम है, ये आजादी का जश्न है, ये तो मातम है साहब। कमर चीमा, ये मातम इस मातम पर आप खुशियां मना रहे थे कई रोज से, लेकिन अब आप भी खैर मनाइए। मैं दो बातें कर दूं। पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया को वही पॉलिटिकल स्टांस लेना पड़ा जो 18 साल से हम कह रहे थे। आज 2021 में दुनिया वही कर रही है जो हमने कहा था। और दूसरी बात सुन लें, जनरल बख्शी ने कहा अमेरिका का प्लान है। अमेरिका का तो प्लान है, भारत का कोई प्लान नहीं है। जनरल साहब, आप अमेरिका के पीछे लगे जिधर आपको लेके डुबोने का। जेके त्रिपाठी, फटाफट पूर्व डिप्लोमेट, एक क्विक रिएक्शन, फिर मुझे ये बातचीत खत्म करनी होगी। मैं कह रहा हूं चीमा साहब, आप चीन के पीछे लगे और चाइना ने भी आपको धता बता दिया है। और मैं ये कहता हूं, अभी सुनिए, जियो टीवी पर आप तालिबान के एक लीडर का बयान था, उनसे पूछा गया कि बताइए आप तहरीके तालिबान को कंट्रोल करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मामला है। आपके चेहरे पर एक तमाचा लगा है तालिबान का। चलिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेजर जनरल GD बख्शी, जेके त्रिपाठी, इस्लामाबाद से कमर चीमा और न्यूज रूम से संजीव त्रिवेदी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अफगानिस्तान पर हमारी ये कवरेज, स्पेशल कवरेज जारी है। अपडेट्स, तस्वीरें, विश्लेषण देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।